Hello guys, welcome to Practice Academy. Today we'll do chapter 6 square and square roots of class 8. Square and square roots. So square का मतलब क्या होता है? ये जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है ये तो अलजेब्रा का चैप्टर है, राइट। अगर हम बात करें इसमें आपने स्क्वायर्स अगर देखा होगा, एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी हम सपोज मान लेते हैं साइड 6 6 6 6। तो आपको पता है कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, सपोज सेंटीमीटर में है। सो अगर हम इसका एरिया निकालने के लिए कहते हैं तो एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो यानी ये और ये, इसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू 6, तो क्या हो गया हमारा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया निकल गया। तो ये और इस वाले स्क्वायर में, अलजेब्रा के स्क्वायर में, ज्योमेट्री के स्क्वायर में, स्क्वायर में क्या देखें तो सिमिलैरिटी क्या है? तो सिमिलैरिटी ये है कि अगर सपोज में अगर मुझे नंबर गिवन है, वो नंबर गिवन है 5, ऑलराइट, इसका मुझे स्क्वायर निकालने के लिए कहते हैं, ऑलराइट। तो स्क्वायर होता क्या है एक्चुअली? स्क्वायर होता है कि आप सेम नंबर इस इंटीजर को, ये एक्चुअली इंटीजर्स होते हैं, इस इंटीजर का दूसरे इंटीजर यानी सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारा? अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को इसलिए हम कहते हैं स्क्वायर। ये होता है 5 जो आप देख रहे हैं बेस होता है, और ये हमारी होगी पार, ऑलराइट। सो हम कहते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, ऑलराइट। तो 5 रेज़ टू पावर 2 यानी 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, ऑलराइट। तो 2 है यहाँ पे, इसलिए 5 जो इसका मतलब 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऑलराइट। तो ये जो 25 होता है ये हमारा एक्चुअली होता है क्या? एक तो इसे हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, या हम इसे क्या कह सकते हैं? स्क्वायर नंबर। जनरली हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ऑलराइट। सो ये हमारा, इसमें आप देखोगे इसमें भी हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी सेम नंबर को कर रहे हैं, इसलिए ये एक सिमिलैरिटी हो गई इसमें, ऑलराइट। सो परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम देखें, अगर हम इसे एक हम डेफिनेशन की फॉर्म में समझें तो ये है एन इंटीजर मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑलराइट। और इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं? जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर जो होते हैं वो तो पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ना नेगेटिव में भी जाएगा तब भी उसे हम क्या मानेंगे? इंटीजर मानेंगे, और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है इसमें, ऑलराइट। बस फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रूट्स वाले जो है वो जनरली हमारे नहीं होते, ऑलराइट। सो ये था परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर जो है यानी कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर आ गया। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? परफेक्ट स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर उसके बीच में जो, यानी सपोज 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ऑलराइट, लिखा हुआ है इसमें हाउ मैनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास नंबर जो गिवन है, यानी परफेक्ट स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, जैसे हमने यही ले लेते हैं 5 5 25, तो 5 का स्क्वायर किया क्या आया? 25 आया, ऑलराइट। और हमने 6 कंसेक्यूटिव, क्या बोल रहे हैं? कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि अगर हम देखें तो 5 के बाद क्या आता है? 6 ही आता है। 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। तो बोल रहा है कि ये ऑफकोर्स 25 और 36 जो है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। बोल रहे इनके बीच में जो है, इनके बीच में जो है आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स निकालो, ऑलराइट। सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हम नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स एक्चुअली नहीं, नंबर की कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स इसके अंदर होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में निकालना नहीं होता क्योंकि वो तो डेसिमल्स में आ जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो सपोज हमें ये गिवन है नॉन परफेक्ट स्क्वायर में ये है, तो ये क्या होता है? जो 5 होता है वो क्या है? n है। 6 क्या होता है? n+1। n हमने किस में ले लिया? वेरिएबल की टर्म में ले लिया n+1। ये एक्चुअली हम पैटर्न बना रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ n और ये हो गया n+1, ठीक है। ये हमें दिख गया, यानी कंसेक्यूटिव जो हो गया वो n+1 आ गया, वेरिएबल की फॉर्म में हमने लिखा इसे। तो अब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम 2n, अगर हमें निकालना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स इसके बीच में होंगे इन दोनों के,
कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में, तो 2n, यानी n क्या है 5 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 × 5, तो इसका मतलब इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो 10। ऑलराइट, अगर हम देखना भी चाहें तो इसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इसके बीच में तो 25, 36 इंक्लूड नहीं होगा। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारा आंसर 10 आ गया। ऑलराइट, सो ये था नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्चुअली एक तरीके का पैटर्न हो गया। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़। हमें पता होना चाहिए कि एक नंबर जो है, गिवन नंबर जो है, वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर गिवन हो गया तो आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इसका मतलब ये जो नंबर हैं वो क्या हैं, वो वंस डिजिट पे अगर होंगे, अगर ये नंबर वंस डिजिट पे होंगे देन इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हम ज़रूरी नहीं कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑलराइट, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर नंबर देखो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9, ये देखो सारे के सारे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे वंस डिजिट पे देखो क्या आ रहा है, 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो सारे नंबर देखोगे सारे वंस के डिजिट पे ये आ रहे हैं। तो ये तो हमें पता चल गया, यस दिस वुड बी दीज वुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स। अब अगर सपोज हमारे पास कोई नंबर आ जाता है 125, क्या नंबर आ जाता है 125, ये हमारा जो है 5 जो है ये हमारा पता चल रहा है हमें कि यस 5 तो आ रहा है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन 125 अगर हम देखें तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे हमें पता चल पाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑलराइट, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के हमें पता चले परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, वो आगे वेज है उसके, लेकिन अभी बस ये समझना है हमने कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो 5 तो आ रहा है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही होगा। ऑलराइट, अगर सपोज आपके इस क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें लिखा हो कोई नंबर गिवन है, मे बी लिखा हो 83, तो 83 है, तो आप बोलेंगे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सीधा बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि वंस प्लेस पे ये नहीं है, इनमें से कोई डिजिट नहीं है। 83 है तो 3 जो है इनमें से कोई दिख रहा है आपको, 3 नहीं है, इसका मतलब जो 83 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑलराइट, सो ये आपको इससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। सेकंड, इफ़ अ नंबर है 0 इन इट्स यूनिट्स प्लेस पे, वंस प्लेस पे, अगर हम कहते हैं कि उसका जो 0 अगर है डिजिट गिवन है, ठीक है, सपोज 10 हो गया, सो क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पे, है ना, उसके वंस पे। सो इस बोल रहे हैं कि इसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी लास्ट में 0 आएगा, यानी वंस डिजिट पे 0 होगा। ऑफ कोर्स 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो हमारा ये एक और प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी बाद में करते हैं, इस प्रॉपर्टी पे पहले आ जाते हैं। अब इसमें लिखा है परफेक्ट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर जो है उसमें अगर जो एंड में वो नंबर गिवन है, जो उसके एंड में जो है आप देखोगे अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros, ठीक है, तो ये सब क्या हो सकते हैं, हमारे इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं। अगर सपोज यहाँ पे गिवन है 100, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 1 हो पहले, तो सबसे पहले, ठीक है, 100, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये है। अगर हम बोलते हैं कि मे बी 1 0 0 0 0, तो ये भी देखो 4 है, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये भी है। अगर सपोज हम बोलते हैं 1000, तो ये क्या है 3 है, तो यानी ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ऐसा होगा। अगर ऑड नंबर्स होंगे तो नहीं होगा। ऑलराइट, और ये भी ध्यान रखना है कि जो नंबर से जैसे 1 हो गया तो चल जाएगा, ठीक है, 2 होगा तो नहीं चलेगा। सपोज 200 है तो ये नहीं हो सकता। ऑलराइट, और अगर हम बात करें 200 है तो इसमें दूसरा नंबर होता है 400, तो यस 20 और 20 को हम करें तो 400 हो गया।
ऑल राइट। तो ऐसे हमारे हमें पता चल जाएगा। अगर ज़ीरोस हैं तो ऑफ कोर्स हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो भी स्क्वायर होना चाहिए। ऑल राइट, एक तरीके से देखें तो ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, सिंपल यही, ठीक है। ओके, एनीवेज अब हम आते हैं इस वाले पे, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। बोल रहे हैं कि इवन नंबर की जो स्क्वायर है वो भी इवन होगा, राइट, दैट इज़ राइट। अगर हम इवन नंबर, अगर सपोज नंबर हमारे पास गिवन है इवन नंबर 4, अगर 4 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16। इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। अगर हम बोल रहे हैं स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स और ऑड, सपोज नंबर है 5, स्क्वायर निकाला है 25, ये भी ऑड, ये भी ऑड। ऑल राइट, सो दैट इज इट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, नाउ लेट्स जम्प टू पैटर्न्स। जो हम पैटर्न्स मैं बता रहा था आपको, उसमें से एक और ये पैटर्न है। क्या है इसमें, सबसे पहले हम रीड करते हैं। इसमें लिखा इफ़ द नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इट हैज़ टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब बोले कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो सम होगा, ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, वो अगर हम सम उसे ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। और राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो हमसे 1 से ही स्टार्ट करना है ऐड करते करते। कैसे, ऑड नंबर्स को ऐड करना है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको अलग से बताऊँ, सपोज हमारे पास नंबर जो गिवन है वो है मे बी 9, ठीक है। इसको ऐड करते हैं कंसेक्यूटिव सक्सेसिव ऑड नंबर्स, ठीक है। 1 + 3 + 5 प्लस, चलो ये इतना हो गया हमारा, 5 + 3 8, 8 + 1 9, राइट। अब ये 9 जो है हमारा, अब देखोगे इन तीनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसमें देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3, कितनी डिजिट्स है हमारी 3, सो n = हम क्या बोलेंगे 3 हो गया। अब बोल रहे हैं कि इसका 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं, यानी अगर 3 का मैं स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑफ कोर्स 3 × 3 क्या होता है 9 होता है। ऑल राइट, सो अगर मैं सपोज 16 करता हूँ, सो 1 + 3 + 5 + 7 7 12 15 16 नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, एन जो है हमारा क्या आया, एन जो 1 2 3 4 है, सो 4 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया 16। सो आप देखोगे ये 16 है, जैसे ये 9 है। ऑल राइट, तो ऐसे आप सारे ऐसे निकाल सकते हो। ऑल राइट, क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट पैटर्न 2? पैटर्न 2 में है अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। बोल रहे हैं ऑड नंबर का जो स्क्वायर है होगा, ठीक है, ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर, दो जो नंबर्स होंगे जो साथ साथ में होंगे नंबर, उनका सम होगा। व्हाट डज इट मीन, सपोज हमारे पास नंबर गिवन है, सपोज हमारे पास नंबर गिवन है मे बी 25, ठीक है। सो 25 कैसे आया होगा, ऑड नंबर 5 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया 25, ये ऑड नंबर है ना। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर बोल रहे हैं इसलिए हम ऑड नंबर को करते हैं। तो 3 को भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो हम 5 को लेते हैं, तो 25 हुआ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि दो जो नंबर्स ऐसे होंगे उनको हम ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, इवन नहीं बोल रहा और नहीं बोल रहा, बस बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे वो जो दो नंबर्स हैं हमारे, हम निकालेंगे 25 - 1 हमने कर दिया /2, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट निकल आएगा 25 - 1 24/2, तो इसको काटेंगे 2 और 2 और ये 12 आ गया। ऑलराइट, सेकेंड नंबर निकालना है हमने, इसको प्लस का, तो 25 + 1/2 26/2, 2 और 2 2 3 6, तो क्या आ गया 13। सो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो 12 + 13 क्या हो गया 25, और देखो ये 25 है। सो दैट्स व्हाट इट वांट्स टू से। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ऑलराइट, तो ऐसे आप कोई भी नंबर्स होंगे, जैसे 11 का स्क्वायर करें, 11 क्योंकि ऑड नंबर है उसका स्क्वायर किया, फिर आप 120, लेकिन माइनस हमने इसको करना है, इसको नहीं करना, ध्यान रखना है। माइनस जो होगा वो हम माइनस और प्लस जो यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने निकालने हैं। 121 में माइनस करेंगे 121 - 1/2, सेकेंड नंबर निकालेंगे 121 + 1/2। ऑलराइट, दैट्स इट। ओके, सो नाउ पैटर्न नंबर 3।
पैटर्न 3 जो है इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हमें, ठीक है। सो ये पैटर्न्स बनाते हैं। सपोज हमारे पास नंबर गिवन है 4 स्क्वायर, ऑलराइट, 4 का स्क्वायर, ये हम परफेक्ट स्क्वायर्स के पैटर्न की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज हमें नंबर गिवन है 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, ऑलराइट। अब हमें क्या करा, हमने 4 का हमने छोटा उससे कर दिया नंबर प्रेडिसेसर 3 लिख दिया और 34 का स्क्वायर बना दिया। 34 का स्क्वायर करा, क्या आ गया हमारा 1156। अगर मैं आपको बताऊं 1156 या तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अगर इसका भी एक तरीका है, कैसे कह रहा है 4 का स्क्वायर आ गया 16, ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, उतने आप वन लगा दो, क्या लगा दो, 1 लगा दो, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 1 2 टाइम्स लिख दिया हमने 1, और उसके बाद देखोगे हमने क्या करा, लास्ट में 6 लिख दिया, ये सेम का सेम, और उससे पहले जो है 5 लिख दिया, और 5 का कितना आएगा, जितने टाइम्स 3 है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। 334 का स्क्वायर हमने निकाला, कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स हैं, हमने 1 जो है 3 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद जो 3 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, वैसे हमने 2 टाइम्स 5 लिख दिया, लास्ट में बचा है 6, हमेशा 6 सेम लिख देना है, ऑलराइट। अब ये देखते हैं 3334 का स्क्वायर कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, सॉरी, हमने देखा कि डिजिट्स में हमारी 4 है, तो 4 टाइम्स 1 लिख दिया। 3 कितनी बारी है, 3 टाइम्स है, हम 3 टाइम्स 5 लिख दिया, और 6 सेम का सेम। फिर 33,334 का स्क्वायर कितने डिजिट्स हैं, हमारी 5 डिजिट्स हैं, जो 1 है हमने वो क्या लिख दिया, 5 टाइम्स लिख दिया। कितने टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स हमने 5 लिख दिया, फिर 6 का 6 लिख दिया। सो ये हमारा हो गया एक पैटर्न, और इस तरीके से हम ऐसे ही नंबर कहीं निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट 11 का स्क्वायर, ऑलराइट। अब 11 का स्क्वायर जो है 121 है, ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 ये हमें पता है। अब 101 का स्क्वायर निकालते हैं, यानी इसके बीच में हमने 0 लगा दिया, इसका पैटर्न है, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, 101, इसमें कितने टाइम्स आपको 1 दिख रहा है, 1 जो है 2 टाइम्स है, 1 and 2, तो आप क्या करो 10 लिखो, फिर 20 लिखो, 10 20, क्योंकि 2 टाइम्स 1 है इसलिए हमने 10 पे गए, फिर 20 पे गए। फिर हमने क्या करना है, 10 से हम ऊपर गए 20 तक गए, क्योंकि 2 बारी है हमारा 1 जो है, और उसके बाद हमें वापस पीछे की तरफ आ जाना है। 20 के बाद यानी 10 लिखना है, लेकिन 10 मत लिखो, आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ऑलराइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 10101 का स्क्वायर कितने टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, फिर क्या करो 10 20 30, फिर पीछे आ जाओ 20, लेकिन 10 नहीं लिखना, फिर 1 लिख देना है। अब यहाँ पे देखो इस नंबर में कितने टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 10 20 30 40, फिर बैकवर्ड्स आ जाओ 30 20, फिर 1 लिख दो। फिर ये इसमें देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या है 1 है, फिर 10 20 30 40 50, फिर 40 30 20, फिर 1। तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे आप, तो ये 2 आपको दिख रहा है, राइट। 2 देखो ये मिडल नंबर है, उसके देखो बीच में 0 1, और इसमें देखो 0 1, ये 3 मिडल नंबर है, तो 0 2 0 1, फिर 3 के बाद देखो 0 2 0 1, देखो सब जगह देखोगे ऐसे सेम ही होगा मिडल नंबर से के राइट में और मिडल नंबर के लेफ्ट में, ऑलराइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, it means collection of 3 numbers such that the sum of the squares of the 2 numbers is equal to the square of the third number. First of all ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे पाइथागोरस था वैसा ही है, और जो आपने 7th क्लास में किया हुआ है। अब ये है क्या, इसमें बोल रहा है कि जो हमारे पास सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल रहा है, तो इसका मतलब 3 होगा, ट्रिपलेट बोल रहा है तो 3 होगा, राइट। अब बोल रहा है कि इन 2 नंबर्स का जो सम होगा, 2 नंबर के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो जो है 3rd नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ऑफ कोर्स यही होता था पाइथागोरस में। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर सपोज हमें जो है नंबर गिवन है 5 12 13, राइट, 5 12 13, आपको पता है कि जो सब ये जो होता है ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। अगर आपको डाउट भी हो तो लेट्स सी, ये हमें पता है कि ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है हमारा बेस, और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ऑलराइट, जिसको हम लेग्स भी कहते हैं परपेंडिकुलर बेस को, ऑलराइट। सो हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर 13 5 12 13 नंबर गिवन है हमें 5 12 13,
तो 13 जो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है 13, और ये हो गया 5 सपोज, और ये हो गया 12। इन दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेन्यूज में आता है। और राइट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। यानी हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज है 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। सो 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144। फिर ये एक्चुअली LHS सोचो और ये RHS सोचो, ठीक है। सो 169 तो ये सेम का सेम है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169। तो ये हमारा वन सेम आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो अगर, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये आपका सबसे पहले एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी। और राइट, अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, अब बोल रहा है कि अगर एक नंबर आपको गिवन हो, क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आते हैं, एक नंबर आपको गिवन हो, क्या हो, बाकी बोले कि बाकी इसके मेंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ढूंढो। और राइट, तो इसका तरीका क्या है, सपोज जो नंबर गिवन है सबसे पहले वो क्या है, ऑड नंबर गिवन हो। कौन सा नंबर गिवन हो, ऑड नंबर गिवन हो क्वेश्चन में। तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले हमें जो है स्टेप फॉलो करना है। अगर ऑड नंबर गिवन है, मे बी 5 गिवन है, 7 गिवन है, 9 गिवन है, और आपको बोला होगा कि इसके बाकी 2 नंबर्स निकालो, ठीक है, ट्रिपलेट के मेंबर्स निकालो। स्टेप आपने क्या करना है, ऑड नंबर होगा तो सबसे पहले स्क्वायर निकालो गिवन नंबर का। सपोज 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। और बोल रहे हैं उस नंबर, उस स्क्वायर को जो आपने स्क्वायर करा है अभी, उसको निकालो आप, फिर बाद में सेकंड स्टेप में डिवाइड कर दो 2 से। क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। डिवाइड कर दे 2 से, अब जो हमारा नंबर आएगा उसको जो है आप उसके नीचे जाओ, ठीक है। तो कौन सा नंबर आएगा, और जो उससे ऊपर जाएंगे, अपर केस में जाएंगे, तो हमारा कौन सा नंबर आएगा। यानी अगर हम क्या करें, राउंड ऑफ करें उसे, तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ करेंगे तो जो नंबर होगा, और ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करेंगे जो नंबर होगा, वो हमारे 2 नंबर्स होंगे। और ये थर्ड तो हमारा गिवन ही है ऑड नंबर। यानी कैसे, अगर सपोज हमारा गिवन नंबर जो है वो क्या है, 5 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टेप 1 हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। स्टेप 2 हमने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, 25 को 25 हमने डिवाइड किया 2 से, 12.5 आ गया। अब 12.5 का जो हम अगर राउंड ऑफ करें नीचे की तरफ तो 12 आ गया, 12.5 को राउंड ऑफ करें ऊपर की तरफ तो 13 आ गया। ऑलराइट, ये जो नंबर्स है 12 एंड 13, ये हमारे 5 के अलावा दूसरे हमारे ट्रिपलेट के नंबर हो गए। यानी 5, 12, 13 आर द मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दैट्स इट। ऑलराइट, यही आपने हमेशा फॉलो करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो गिवन नंबर होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। गिवन नंबर विल ऑलवेज बी द स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऑलराइट, ओके। अब ये तो था हमारा जो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑड नंबर किया, ठीक है। सो अब हमारा जो होता है, अगर दूसरे मेंबर्स निकालने हो हमें, अगर नंबर गिवन हो हमारा इवन, क्या नंबर गिवन हो, इवन नंबर गिवन हो, मे बी 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो उसमें आपने क्या करना है, स्टेप 1 उसमें होगा, आपने डिवाइड करना है उस नंबर को, उस इवन नंबर को 2 से, ठीक है। कर लिया, जब हमने कर लिया उसके बाद हमने स्क्वायर निकालना है किसका, जो अभी हमने डिवाइड करने के बाद हमारा आया है। सपोज 6 था तो 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, जो 3 आया तो 3 को हम स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब होल नंबर बिटवीन विच इट लाइज द मेंबर्स ऑफ द ट्रिपलेट, यानी कि क्या आया, अभी मैंने क्या बोला 9 आया हमारा, तो 9 के नीचे जाओ होल नंबर में तो 8 आया, और 9 के ऊपर जाएंगे अप टूवर्ड्स अप, तो क्या होगा हमारा 10 होगा। तो 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, और जो गिवन नंबर होगा वो होगा। ऑलराइट, करते हैं इसे हम, देखें तो गिवन नंबर, अगर गिवन नंबर 6 ही है, स्टेप 1 क्या किया हमने, डिवाइड किया, ठीक है। 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 आ गया। स्टेप 2 जो है हमने 3 इसका स्क्वायर निकाला, 9 आ गया। फिर हमने स्टेप 3 क्या किया, देखा कि 9 से जो एक छोटा होल नंबर है उसी के नेक्स्ट वाला होल नंबर वो क्या है 8 है, और इसमें जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है 10 है। तो हमेशा ध्यान रखना है, यानी अपर की तरफ जा रहे हैं तो 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना है, जो गिवन नंबर होगा वो हमेशा छोटा नंबर होगा जो ट्रिपलेट्स निकलेंगे। सो गिवन नंबर विल ऑलवेज बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ऑलराइट, अब ध्यान क्या रखना है, डिफरेंस क्या है इवन नंबर ऑड नंबर में निकालने का ट्रिपलेट। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, राइट। लेकिन हम
जब ऑड नंबर गिवन होगा तो उसमें सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं 2 से। सबसे पहले तो ये डिफरेंस है। ऑलराइट, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे निकालने आ गए और हम ऐसे ही कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब हम ऑड नंबर होगा तो हम उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल में आएगा। लेकिन अगर इवन नंबर करते हैं तो डेसिमल में नहीं आएगा, ऑफ कोर्स यू नो दैट। ठीक है, ऑलराइट। अब हम करते हैं मल्टीपल्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऑलराइट, मल्टीपल्स क्या हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 4 5 की। सपोज हमारे पास नंबर गिवन है 3 4 5। ये क्या है, इसको कहते हैं प्रिमिटिव ट्रिपलेट। प्रिमिटिव ट्रिपलेट क्या है, ये हमारे फर्स्ट 3 ट्रिपलेट्स हैं जो अगर हम यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो हमारा वही हमने जो बताया था h स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमारा आ जाएगा। तो वो क्या बन गया, प्रिमिटिव ट्रिपलेट। और ये सबसे पहला हमारे नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, अगर इन्हीं नंबर्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, हमारा वो जो नंबर्स होंगे वो भी ट्रिपलेट्स होंगे। वो भी क्या होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। सो सपोज हम 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 2 को, 2 3 6 6 आए, 2 4 8, 2 5 10। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। सपोज हम 6 से 10 को करते हैं। अगर 6 से, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि अच्छा भाई ये हो भी सकता है नहीं हो सकता, 6 से 10, तो 6 8 बड़ा नंबर हमेशा यहाँ आता है। तो हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर। ऑलराइट, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 100। तो हमारा LHS तो वैसे ही आ गया 36 प्लस 8 इज 64। 100 इज इक्वल टू, प्लस करोगे 100 तो सेम आ रहा है। तो यस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो ये हमारा हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या है कहने का, एनी मल्टीपल ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी मल्टीपल ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है, मल्टीपल्स हमें पता है ना, मल्टीप्लाई कर दो उसे। ठीक है, सो किसी नंबर से, जैसे हमने 2 को 3 से किया तो ये उसका मल्टीपल आ गया 6। ऑलराइट, सो वो भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ऑलराइट, अब मैंने जो आपको यहाँ पे कराया, यहाँ पे मैंने आपको ये इवन नंबर के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने निकाला कि हमें कैसे ये हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। इसमें एक और सेकंड मेथड है इवन नंबर के लिए। कौन सा मेथड है इस मेथड, इसके लिए देखो, यहाँ पर जो है हमें गिवन नंबर, सपोज यहाँ पे क्या था, गिवन नंबर हमारा 6 था, राइट। ओके, इसमें एक चीज़ होती है, हम बोलते हैं कि जो 6 है एक्चुअली ये 2m है। ठीक है, हमें जो नेक्स्ट नंबर निकालना होता है वो होता है इससे बड़ा नंबर जो होता है थोड़ा, वो होता है m² - 1, और सबसे बड़ा नंबर होता है m² + 1। ऑलराइट, हम बोलते हैं जो 6 जो है वो 2m है, जैसे मैंने बताया 2m है, तो 2m को हम इजिकल टू 6 ऐसे करके लिख सकते हैं। हम सबसे पहले एक्चुअली हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, m की वैल्यू निकाल रहे हैं। m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ऑलराइट, तो ये, लेकिन ये तो हमारा फर्स्ट नंबर है, हमें बाकी 2 नंबर्स निकालने हैं, तो ये 2 नंबर्स निकालने हैं हमने। तो हम अब हमें m की वैल्यू पता चल गई है, तो m² - 1 यानी 3 का स्क्वायर -1, 3 9 -1 8 आ गया। फिर हम करते हैं m² + 1, तो 3 का स्क्वायर +1, 3 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए, 6 8 एंड 10। ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, 6 से 10। अब आप यहाँ पे देखो, आंसर है 6 से 10। ऑलराइट, सो बोथ आर द सेम। तो यहाँ पे जनरली हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी इसमें कर सकते हो, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, जल्दी से आप इसमें कर सकते हो। सो यू कैन यूज़ दिस मेथड। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। ओके, सो दैट्स इट। और हम स्क्वायर रूट्स करेंगे। ऑलराइट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके डिफरेंट वेज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड like and share the video. Bye bye, take care.